education is a good thing. It enriches our communities, it enriches our economy, it enriches our universities, our schools, our health service, and of course, our care sector. So in that regard, can I ask the Prime Minister, why does he think it is acceptable to ask people to come to these shores to care for our family members, whilst we show complete disregard for the... अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरे चैनल देसी बॉय इन यूके। जी गाइस, ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि पूरी वीडियो थी इनकी कि जो लोग यूके आते हैं के वर्कर वीज़ा पे, वो आके हमारी आवाम की खिदमत करते हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, जो रूल्स हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसकी वजह से ये लोग अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे, अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकेंगे, जबकि यहाँ पर आके ये लोग हमारी ही फैमिलीज़ की, हमारी ही जो रेजिडेंट्स हैं उनकी खिदमत करते हैं। एनीवेज, ये बातें चलती रहेंगी। तो आपको पता है कि इलेक्शन सर पे आ चुके हैं यूके में, और यूके की गवर्नमेंट पे अपनी आवाम का और जो उनकी अपोजिशन है उसका भी बहुत प्रेशर है। वो लोग चाह रहे हैं कि ये रूल्स रिवर्स होंगे, वो नहीं होते, वो बात की बात है, लेकिन इसमें वो मज़ीद बेहतरी भी कर रहे हैं। कुछ नई अपडेट्स भी आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो जो अभी रिसेंटली जो न्यू अपडेट्स आई है, मेरे पास 6 अपडेट्स हैं, मैंने सोचा आपको बता दूँ जल्दी से। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले ये अपडेट है जी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे ग्रेजुएशन की है या फिर रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे मास्टर किया है, उनके लिए बेस्ट है कि उनके लिए कह लें कि बेहतरीन न्यूज़ है ये कि वो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले था कि 38,700 थ्रेशोल्ड आपको शो करना था जब भी अगर आपने यहाँ पे कोई जॉब ढूंढनी थी, आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, क्योंकि बेसिकली आप स्टडी वीज़ा पे होते हैं। उसके बाद जब आप चेंज करते हैं अपना स्टेटस तो आपको स्किल्ड वीज़ा पे जाना पड़ता है। तो स्किल्ड वर्कर के लिए थ्रेशोल्ड था 38,700 का, लेकिन ये एनुअली बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ऋषि सुनक ने भी बोला है, जो यूके पीएम है, यूके का जो पीएम है, उन्होंने बोला है कि अभी आपको 38,700 का थ्रेशोल्ड शो करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन मुकम्मल की है या मास्टर किया है यूके में। जो लोग यूके में थे ऑलरेडी, तो उनको 30% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। 30% डिस्काउंट का मतलब है तकरीबन आपको बनेगा ये 27,090 पाउंड बनते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको इतना ऑफ़र करेगी तो फिर अब आप अपना वीज़ा स्किल्ड वर्कर पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये थी एक गुड न्यूज़ जो थे यहाँ के स्टूडेंट्स, उनके लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बेसिकली आते हैं, अक्सर वही होते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से अक्सर होते हैं, वर्ल्ड वाइड भी लोग आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। इसके बाद आज स्पाउस वीज़ा का आपको पता है कि लोगों ने जो मीम्स बनाना शुरू करी टिकटॉक के ऊपर कि जो सना जो ब्रिटिश लोग हैं वो तो शादी ही नहीं करेंगे पाकिस्तान में, इंडिया में। खैर, इसके अलावा जी ये कि पहले था कि सेम रूल था यहाँ पर भी कि 38,700 पाउंड का थ्रेशोल्ड था। जो भी स्पाउस बुलाएगा अपना पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से जब वो बुला रहा होगा तो उसको ये शो करना पड़ेगा। अब ये है कि उन्होंने बोला है कि आपको ये तो शो करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक फैसिलिटी दे दी है। फैसिलिटी ये दी है कि आप अगर आपके पास कोई कैश सेविंग्स हैं, आप वो कैश शो करा सकते हैं। अब वो कितना कैश है वो उन्होंने प्रॉपर बताया नहीं है, कि उसको रिफाइन करेंगे, मज़ीद आसानी पैदा करेंगे, और वो आने वाले दिनों में इस बारे में बताएंगे मज़ीद को कितना सेविंग्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन यह है कि अभी उन्होंने बोला है कि आप सेविंग भी आप शो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है एक्स्ट्रा, लाइक प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है, कोई आप ऐसी जॉब कर रहे हैं, लाइक कोई ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप वो भी शो आप कर सकते हैं। जब आपकी वाइफ यहाँ पे आ जाएगी, जब आपका पार्टनर यहाँ पे आ जाएगा, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आ रहा है, वो हस्बैंड आपका या वाइफ है आपकी जो आ रहा है, यूके आ रहा है, तो जब वो यहाँ पर आ जाएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करने जाएगा वो बंदा, जो भी पार्टनर आपका होगा, तो वो अपनी सैलरी और आप जो जिसने यहाँ से स्पॉन्सर किया होगा, दोनों की सैलरी का कंबाइंड करके उस वक्त भी आप अपना 38,700 जो थ्रेशोल्ड है वो आप क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ये कि उन्होंने किसानी पैदा कर दी है। इसके बाद आता है जी, इसके अलावा ओवर रेट उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए जी, इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। वो है पहले था 10.4 समथिंग था, अभी उन्होंने 11.5 की बात कर रहे हैं कि वो तकरीबन 1 पाउंड का जो सा ना डिफरेंस, और 1 पाउंड कह रहे हैं कि आप 8 घंटे रोज़ काम करें तो रोज़ के 8 पाउंड बनते हैं, 8 पाउंड रोज़ के बनेंगे, और आप हिसाब लगा रहे फिर अच्छी खासी पैसे बन जाते हैं। तो ये जी उन्होंने 1 पाउंड का इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं आवरली रेट के ऊपर।
आपका तकरीबन बढ़ जाएगा। अब जो लोग नहीं यहाँ पे आने वाले होंगे उनके लिए भी बेस्ट होगा कि यहाँ के उनको आके उनको रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके बाद आता है जी विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा पे इन्होंने ज़बरदस्त स्टेप लिया है इन्होंने, और ये स्टेप है कि आप विज़िट पे यहाँ पर आते हैं या टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो अगर आपका मूड बनता है जॉब ढूंढने का, जॉब करने का, आप कर सकते हैं। जैसे पता है आपको दुबई में होता है, जैसे सऊदीया में होता है, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होता है, आप विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके जॉब सर्च करते हैं। मैं खुद दुबई गया था, विज़िट वीज़ा लेके गया था मैं, और 3 माह का वीज़ा होकर मुझे 2016 की बात है, तो 3 मंथ्स का वीज़ा मुझे मिला था। तो आप जाके ढूंढते हैं, जॉब सर्च करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो यहाँ पर भी आप सेम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि जब आपको जॉब मिल जाती है, कोई कंपनी आपको कहती है हाँ हम 38,700 आपको पे करेंगे एनुअली, और उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, एक दफ़ा आउट करना पड़ेगा यूके से, तब जाके आप दोबारा यूके में इंटर हो सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है कि आप अगर यूके आ रहे हैं, आपका मूड है यहाँ पे जॉब करने का, तो आप विज़िट वीज़ा पे रहते हुए जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी इसके ऊपर विज़िट वीज़ा के बारे में, उस पर मैंने कंप्लीट बताया आपको कि आप यहाँ पे आके विज़िट पे क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जी केयर होम का पता है आपको कि सबका फेवरेट वीज़ा होता है ये, और इसके अलावा आपको पता है कि स्कैम भी जितना चीज़ें और जितना जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उसका स्कैम भी उसमें बीच में आता है। तो स्कैम को रोकने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है जी, एक उन्होंने रेगुलेटरी बॉडी बना दी है जो कि रजिस्टर्ड होगी उस बॉडी से। जो भी यूके कंपनीज केयर कंपनीज होंगी या जो केयर होम्स होंगे जो नए ओपन हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं, जो भी हैं, वो रजिस्टर्ड होंगे इस रेगुलेटरी बॉडी से। तो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो समझ लें आप वो स्कैम है, वो फेक है। तो जब भी आपको मिलेगा, इन फ्यूचर मिलता है आपको COS मिलता है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं जाके ऑनलाइन कि आपको ये रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो समझ लें आपका जो एजेंट है, जो भी कंपनी है आपके साथ, वो फेक है, वो स्कैम कर रही है आपके साथ। क्योंकि अब जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी इस रेगुलेटरी बॉडी के साथ, तभी वो समझ लें कि वो कंपनी वैलिड है, वो कंपनी ऑथेंटिक है, अदरवाइज वो समझ लें फेक है। तो ये एक ज़बरदस्त स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा उन्होंने एक और भी चीज़ बोली है कि अगर आपके साथ स्कैम भी हुआ है, इन पिछले कुछ अरसे में या कुछ सालों में आपके साथ स्कैम हुआ था, आप यूके आए थे, आपको पता लगा आपके साथ स्कैम हुआ है या कंपनी ने आपको वो जॉब नहीं दी, तो ये बहुत लंबी बात है, जो अगर मैं बैठूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो कि स्कैम कैसे लोग करते हैं। यहाँ पे जो केयर होम होते हैं लोग यहाँ पे आ भी जाते हैं, फिर भी उनके साथ स्कैम होता है। तो खैर उन्होंने बोला कि वो कंप्लेंट सेल उन्होंने एक बना दिया, ईमेल है उनकी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाके आप उनको कंप्लेन करें, अपना एविडेंस दें, और अगर आप यूके से चले गए थे, डिपोर्ट हो चुके थे क्योंकि आपके साथ स्कैम हुआ था, तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी और आपको दोबारा यूके बुला लेगी। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये चीज़ निकाली है एक। इसके अलावा जो आता है कि जो लोग ऑलरेडी यूके में रह रहे थे, चाहे वो किसी भी वीज़े पे थे यहाँ पे, चाहे वो स्पाउस वीज़ा पे थे, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे थे, किसी भी वीज़े पे यूके में रह रहे थे वो, और जिनको अब था कि यार उन्होंने अप्रैल के बाद जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, जैसे स्किल्ड वर्कर हो गए 3 साल का 2 साल का वीज़ा से बाद उनको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो अब उनके लिए यह है कि उन पर ये वाला जो नया रूल है, जो नई पॉलिसी है इमिग्रेशन की यूके वीज़ा की, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो यूके PM ने उन्होंने कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। वो कह रहे हैं जी हम लोग जो आने वाले लोग हैं उनकी तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन कट हम लगा रहे हैं वो न्यू लोगों पे लगा रहे हैं, जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर रह रहे हैं हम उन लोगों को वापस नहीं भेजेंगे। तो इसका मतलब है जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, जो स्किल्ड वर्कर पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे, और जिन्हें अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, अब चाहे वो स्किल्ड वर्कर वाले हैं, चाहे वो स्पाउस वीज़े वाले हैं, चाहे फैमिली वीज़े वाले, किसी वीज़े पे भी आप हैं, आपके ऊपर 38,700 का जो थ्रेशोल्ड है वो आप पर लागू नहीं होगा जब आप एक्सटेंड करने जाएंगे वीज़ा। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो लोग अप्रैल के बाद, ये मार्च अप्रैल के बाद जो लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगा। तो जी ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।